दोस्तों नमस्कार, मैं उत्कर्ष द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका टीसीएस जो में। दोस्तों आज के जो निबंध का विषय है हमारा वो किसानों की आय दोगुनी करना। जो वर्तमान स्थिति है, किसानों की जो दुर्दशा है उससे निजात दिलाने के लिए भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का। इसके लिए तमाम तरह के सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं और भूत में भी ऐसे कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन किसी कारणवश वो सफल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि सिद्धांत और व्यवहार में फर्क होता है। ठीक, योजना बना देने से कुछ नहीं हल होता है जब तक वो व्यवहारिक धरातल पर खरा न उतरे। दोस्तों देखिए, हमारे देश में किसानों का बड़ा योगदान है। भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे हर व्यक्ति कृषि पर ही निर्भर है। जब किसान फसल उगाते हैं, अपनी मेहनत से फसल उगाते हैं, वो बाजारों में जाता है और अंत में हम लोगों तक पहुंचता है और हम लोग उसका उपभोग करते हैं। सोचिए, यदि किसान खेती करना छोड़ दे तो फिर अनाज के लाले पड़ जाएंगे। दोस्तों पहले एक किसान सिर्फ खेती करता था, खेती से उसका गुजारा चल जाता था, लेकिन आज खेती करना उसके लिए जुआ खेलने जैसा हो गया है। कृषि के लिए वह कर्ज लेता है, किसी कारणवश यदि उसको फसल का मूल्य न मिल पाया, फसल नष्ट हो गया, तो इस कारण वो कर्ज नहीं चुका पाता, ठीक है ना, और वो कर्ज के बोझ में दब जाता है और अंत में यह स्थिति बहुत भयावह हो जाती है। उसी कंडीशन इतनी बुरी हो जाती है कि उसको आत्महत्या भी करनी पड़ती है। तो पैदावार की जो कम कीमत मिलती है, इसमें कई कारण जिम्मेदार हैं, जिसमें बिचौलियों का भी है। उनका उत्पादन का उचित दाम नहीं मिल पाता है, तो जिसके कारण उनको आत्महत्या करनी पड़ती है। एक समय था दोस्तों जब कृषि के बारे में कहा जाता था कि उत्तम कृषि, मध्यम वनिज, निकृष्ट चाकरी, भीख निदान। अर्थात सबसे उत्तम जो कोटि की चीज मानी जाती थी भारत में, वो कृषि को माना जाता था। कृषि कार्य, जिसके पास खेत रहता था वो बहुत धनाढ़ माना जाता, बहुत ही वह अभिजात्य वर्ग का माना जाता था। उसके बाद वनिज, ठीक है, का नंबर आता था, मध्यम वनिज, निकृष्ट चाकरी, चाकरी को निकृष्ट, नौकरी को निकृष्ट माना जाता था, और भिक्षा को निदान माना जाता था। तो यह कहावत आज बिल्कुल चेंज हो गई है। आज लोग कृषि नहीं करना चाहते हैं, वो खेत अपने बेच रहे हैं। रकबा जो है, खेती का जो उपजाऊ जमीन का जो रकबा है, वो धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है। तो ये सब चीजें बहुत ही भयावह हैं, भविष्य में एक खतरे की ओर संकेत करती हैं, जो कि खाद्य संकट को गहराने की बात कर रहा है। तो चूंकि समूचा देश किसानों से जुड़ा हुआ है अप्रत्यक्ष रूप से, तो यह सिर्फ किसानों की समस्या नहीं है, अपितु पूरे देश की समस्या है, हमारी समस्या है। तो इसके लिए सरकारों का ध्यान आकर्षित हुआ है हमेशा से, इस दिशा की ओर हमेशा से कदम उठाए गए हैं। वर्तमान सरकार का भी एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करके उनको पुनः, जो कृषि अनाकर्षण का केंद्र बनती जा रही है, उसमें फिर से आकर्षण पैदा किया जाए। तो इसके लिए आपकी फ्रेमिंग होगी, भूमिका क्या, भूमिका है, सरकार का लक्ष्य क्या है, जो अशोक दलवाई समिति गठित की गई है इस विषय में, उसकी सिफारिशें क्या हैं, सिफारिशों में कमियां क्या हैं, सफलता के मार्ग में बाधाएं क्या हैं और क्या किया जाना चाहिए, इसका निष्कर्ष हम लिखेंगे। तो ये हमारी फ्रेमिंग होगी। तो चलिए निबंध शुरू करते हैं। किसानों की दोगुनी आय। भारत एक कृषि एवं कृषक प्रधान देश है। कृषि यहाँ के लोगों की न केवल जीविका का माध्यम है, अपितु रोजगार का प्रमुख साधन है। मगर विगत दशकों के हालातों पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट होता है, जो पिछले वर्ष बीते हैं, ठीक है, किसानों की आत्महत्याएं हुई हैं, किसान सड़क पर उतरे हैं, बीच में किसानों का उग्र प्रदर्शन भी देखा गया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अन्य गुजरात, महाराष्ट्र में, ठीक है ना। तो इन पर यदि दृष्टिपात करें तो यह स्पष्ट होता है कि न केवल अब कृषि घाटे का सौदा साबित हो रही है, वरन यह अनाकर्षण और मोहभंग का केंद्र बन रही है। हालात इतने बदतर हो रहे हैं कि या तो किसान
कृषि का परित्याग करना चाहता है या फिर आत्महत्या को आत्मसात करना चाह रहा है, और यह उसकी मजबूरी हो जाती है। वो कर्ज के बोझ में, कर्ज के चक्रण में इतना बुरा फंस जाता है कि फिर उसके पास कोई अन्य उपाय नहीं बचता है। शायद यही वजह है कि कृषक अपने पुत्र को अब कृषक के रूप में देखना नहीं चाहता है। कृषकों की इस दशा को देखकर यह बात याद आ जाती है। बहुत अच्छी पंक्ति है, देखिएगा इसको। मत मारो मुझे गोली, मैं पहले से ही दुखी इंसान हूँ, मेरी मौत की वजह यह है कि मैं पेशे से किसान हूँ। तो यह जो पंक्तियां हैं वो किसानों की दुर्दशा का बहुत ही वास्तविक चित्रण करती हैं, मार्मिक चित्रण करती हैं। भारतीय किसानों को इसी करुणामयी स्थिति में सुधार लाने, जो इनकी इस समय जो ये स्थिति है, इसी में सुधार लाने, उनके मुरझाए चेहरों पर मुस्कान की छटा बिखेरने तथा कृषि को पुनः आकर्षण का केंद्र बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने सन 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इतना समझ में आ गया आपको? सरकार के इस महत्वाकांक्षी, महत्वपूर्ण एवं आकर्षक उद्देश्य को देखकर जहां मन प्रफुल्लित हो उठता है, वहीं दूसरी ओर पुनः यह प्रश्न उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यह सिर्फ एक लक्ष्य बनकर ही रह जाए, ऐसा सपना बन जाए जो सिर्फ सपनों में ही नजर आए। अर्थात अगर सरकार वास्तव में इस लक्ष्य को हासिल करना चाहती है तो इस दिशा में व्यापक रूपरेखा तैयार करनी होगी, क्रियान्वयन पे ध्यान देना होगा, सिद्धांतों से ज्यादा योजनाओं पे, लिखित मुद्दों से ज्यादा क्रियान्वयन पे ध्यान देना होगा, उन समस्याओं पे ध्यान केंद्रित करना होगा जो कि किसानों की इस स्थिति के लिए जिम्मेदार नजर आते हैं। क्योंकि योजनाएं तो बहुत बनी है पहले भी, लेकिन वो सफल क्यों नहीं हुई, उसका अध्ययन किए बिना, उससे सीख लिए बिना यह योजना भी सफल नहीं हो सकती है। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में देखा जाए तो 13 अप्रैल 2016 को सरकार ने अशोक दलवाई के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया था। इस समिति की रिपोर्ट में 3 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया था, जिसमें उत्पादकता लाभ, फसल मूल्य में कमी, लाभकारी मूल्य शामिल थे, जिसमें टिकाऊ कृषि उत्पादन, किसानों के उत्पाद का विस्तार, सेवाओं का मजबूतीकरण और कृषि को एक उद्यम के रूप में मान्यता प्रदान करना शामिल था। गौरतलब है कि इस रिपोर्ट में कृषि, सिंचाई, ग्रामीण सड़कों, ग्रामीण ऊर्जा और ग्रामीण निवेश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक आर्थिक मॉडल का उपयोग करने पर जोर दिया गया। इस समिति में क्या क्या बातें थी? जो मुख्य बातें थी, जैसे कि सड़क हो गया, सड़कें अगर अच्छी होंगी, आवागमन का साधन अच्छा होगा, तो किसानों का जो उपज है वो आसानी से जो शहरी बाजार हैं, जो मार्केट है, वहां तक पहुंच पाएगा, उनको उनका उचित दाम मिल पाएगा। बिचौलियों की जो इस समय पोजीशन, जो स्थिति है, जो वास्तविक कारण एक है किसानों की दुर्दशा का, उसमें भी कमी लाने का प्रयास इस रिपोर्ट में देखा जा सकता है। कृषि सिंचाई के कारण जो फसल बर्बाद होती है, जो कृषि बर्बाद होती है, उसकी भरपाई का विषय, ठीक है। ग्रामीण ऊर्जा, जो विद्युत चाहिए सिंचाई के लिए, उसकी कमी को पूरा करना, और ग्रामीण निवेश, कृषि में निवेश, ठीक है ना। तो ये सब योजनाएं इसमें शामिल थी। एक आर्थिक मॉडल का उपयोग करने पर जोर दिया गया, जिससे 2015-16 के आधार वर्ष पर 2022-23 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए 10.41% की वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। ध्यातव्य है कि 2002-03 से अभी तक के वर्षों में किसानों की आय में प्रतिवर्ष मात्र 3.5% की दर से वृद्धि हुई है। इस लिहाज से अब 3 गुने प्रयास एवं संसाधनों की जरूरत होगी तथा 6,40,000 करोड़ का अतिरिक्त निवेश एवं वर्तमान निवेश में 22% तक वृद्धि की आवश्यकता होगी। वास्तव में देखा जाए तो समिति द्वारा कुछ ऐसे मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया जो आवश्यक थे। देखिए, एक समिति की सिफारिशें थी, इसकी अब कमियां आप देख रहे हैं कि वास्तव में देखा जाए तो समिति द्वारा कुछ ऐसे मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया जो आवश्यक थे, जैसे मानसून पर निर्भरता कम करना, जो कमी है मानसूनी जो वर्षा है उसकी जो कमी है उसको सिंचाई के साधनों के माध्यम से पूरा करना, बिचौलियों की भूमिका समाप्त करना तथा किसानों को वास्तविकता में संसाधन उपलब्ध कराना, इस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया इन सब मुद्दों पर। और ये इसका कोई साधन नहीं बताया गया किसके माध्यम से ये सब चीजें
दूर की जाएंगी। पुनः भारत को इन समस्याओं पर ध्यान केंद्रण के साथ ही चीन के उस मॉडल पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा जिसमें मात्र 6 वर्षों में अर्थात 1978 से 84 जो समय काल था चीन में, वहाँ 6 वर्षों में किसानों की वास्तविक आय दोगुनी कर दी गई थी। इसके माध्यम से चीन में दोस्तों 50% गरीबी में 50% की कमी आई थी बहुत तेजी से। तो उसका अध्ययन करना बहुत जरूरी है और हो न हो उसी माध्यम से, उसी ढंग से यहाँ भी सुधार किए जा सकते हैं। एक अन्य मुद्दा जो कि कृषकों की आय दोगुना करने से संबंधित है वह है कि इसके लिए खाद्य मूल्य श्रृंखला को उत्पादन चालित बनाने के बजाय मांग आधारित प्रणाली के रूप में विकसित करना होगा। अर्थात उपज की जो अनाज की डिमांड है, जो मांग है, उसके आधार पे उत्पादन किया जाए, ऐसी प्रणाली के रूप में विकसित करना होगा। साथ ही नए तौर तरीकों, नवाचारों की आवश्यकता होगी। कृषि की नई तकनीक्स, ठीक है ना, और उत्पादन जो बढ़ा सके, इन सब माध्यमों की आवश्यकता होगी। सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी के माध्यम से कृषकों की आय को प्रभावी कदमों के द्वारा दोगुना बनाया जा सकता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये सब चीजें भी इस दिशा की ओर, किसानों की आय दोगुनी करने की ओर एक बहुत ही सार्थक कदम सरकार के हैं। लेकिन बस वही बात है कि सिद्धांत और व्यवहार में बहुत अंतर होता है। व्यवहारिक धरातल पे ये योजनाएं अगर चालित हो गई, क्रियान्वित हो गई, तो निश्चित तौर पर अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आज जिस तरह से जलवायु परिवर्तन का बढ़ता प्रभाव भूमि जल संसाधन को कुप्रभावित कर रहा है, साथ ही मौसम की बेरुखी भी बढ़ा रहा है, इस दशा में सरकार, कारपोरेट क्षेत्र एवं सिविल सोसाइटी को मिलकर आपसी संयोजन एवं सहयोग के कदम उठाने होंगे। तब जाकर इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को वास्तविकता में बदला जा सकता है। निष्कर्ष में लिखेंगे, अंततः किसानों की दोगुनी आय के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य का अपना विशेष महत्व है, मगर समिति द्वारा जिस प्रकार से सिफारिशें प्रस्तुत की गई हैं, पशु विपणन और कृषि उत्पाद अधिनियम लाना, ई नाम कार्यक्रम गोदाम बनाना, किसान विकास कल्याण मंत्रालय बनाना आदि देखकर लगता है कि यह आदर्शवादी अधिक व्यवहारिक कम है। यह तो वैसे ही है जैसे ना नौ मन तेल होगा और ना ही राधा नाचेगी। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि भूतकाल में भी ऐसी कई योजनाएं चलाई गई हैं किसान के कल्याण के लिए, लेकिन आज भी किसानों की दुर्दशा बढ़ती ही जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही है। अर्थात बेहतर होगा कि व्यवहारिक लक्ष्य का निर्धारण किया जाए जिसमें कृषिगत गतिविधियों में विविधीकरण, बेहतर सिंचाई संसाधन, प्रतिस्पर्धा बाजार मूल्य आदि शामिल हैं। जैसे अभी सरकार द्वारा ई रकम नामक एक पोर्टल लॉन्च किया गया। यह किसानों को वैश्विक कृषि बाजारों से जोड़ने की तकनीकी पहल है, बहुत ही अच्छी पहल है भारत सरकार की, ठीक है, ताकि उनका जो यहाँ पर उत्पाद का मूल्य नहीं मिल पाता है मार्केट से ज़्यादा, देखिए जब ज़्यादा उत्पादन हो जाता है तो मूल्य उसका घट जाता है। तो ऐसे में सरकार को एक, यह बहुत ही आवश्यक था कि ऐसी कोई योजना ले आई जाए, ऐसा कोई पोर्टल लाया जाए जिससे इनके निर्यात को बढ़ावा दे करके इन जो अनाज के जो उत्पादन का जो मूल्य है, जो उनको मिलना चाहिए, वो मिल पाए। और साथ ही वह पारदर्शी होना चाहिए, बिचौलियों का उसमें महत्व नहीं होना चाहिए। तो इस ओर सरकार का कदम बहुत ही सराहनीय है, लेकिन इसको लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए बहुत ही नियंत्रण की और क्रियान्वयन में बहुत पारदर्शिता की आवश्यकता अभी भी बनी हुई है। तभी जाकर किसानों की आय दोगुनी हो सकेगी तथा भारत पुनः अपने किसान एवं कृषि पर गर्व कर सकेगा, तथा इस कथन को बदला जा सकेगा कि किसान के लड़के ने अपने नाम के आगे डॉक्टर जोड़ लिया, गांव में हल ने कोने में पड़े पड़े दम तोड़ दिया। तो यह स्थिति है किसानों की, यह लक्ष्य है किसानों की आय दोगुनी करने का। और इस लक्ष्य का निश्चित रूप से लक्ष्य की प्राप्ति करने के बाद पुनः किसानों को आकर्षित किया जा सकेगा, पुनः उनका आकर्षण का केंद्र बनेगा कृषि, ठीक है ना। और कृषि का जो रकबा लगातार घटता जा रहा है, जो उत्पादन की मांग बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है,
उसके लिए सुरक्षित रहना चाहिए, जो खाद्य सुरक्षा होनी चाहिए, वो तभी सुनिश्चित की जा सकेगी जब किसानों की हम दशा पर ध्यान दें, किसानों की दशा सुधारें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए निबंध के साथ।